नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। दोपहर विशेष में आज बात करेंगे बेटियों के हौसले, हिम्मत और उनके जुनून की। आज आपको बेटियों के साहस और हिम्मत की वो कहानी दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि कैसे बिहार की बेटियां इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा लेने के लिए पसीना बहा रही हैं। बिहार की इन तलवारबाज बेटियों की हिम्मत को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे बिहार की बेटियां अब मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आपको मिलवाएंगे मुंगेर की उन बेटियों से जो सुपर कॉप बनने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। ट्रेनिंग मैदान में जब आप इन्हें प्रैक्टिस करते देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। और अंत में आपको मिलवाएंगे झारखंड के खूंटी जिले की उन बेटियों से जिस पर आज पूरा देश गर्व कर रहा है, क्योंकि गरीबी और सुविधाओं की कमी के बावजूद इन बेटियों ने वो कर दिखाया है जिससे पूरे देश की बेटियों के लिए ये मिसाल बन गई है। तो सबसे पहले बात बिहार की तलवारबाज बेटियों की, जो इन दिनों मोतिहारी में तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही हैं, ताकि अगले कुछ दिनों में बिहार में शुरू होने जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेडल जीतकर मोतिहारी के साथ पूरे बिहार का नाम रोशन कर सके। दरअसल इस बार बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है। इस बार तलवारबाजी में बिहार से 24 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। आपको जानकर हैरानी और गर्व महसूस होगा कि इनमें से 18 सिर्फ मोतिहारी से सिलेक्ट हुई हैं। बेटियों की ये प्रैक्टिस देखकर आपका सीना गर्व से ऊंचा हो जाएगा। ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। फौलादी इरादों की पहचान है बेटियां, बुलंद इरादों की दास्तान है बेटियां, जीत और जज्बे की उड़ान है बेटियां। बिहार की इन बेटियों के जज्बे को सलाम है। चंपारण की बेटियों के हौसले बुलंद हैं। इनकी तलवारबाजी की धार के आगे सब पस्त हैं। ये बेटियां बिहार की शान हैं। जब ये बेटियां अपने हाथ में तलवार लेकर मैदान में उतरती हैं, तो इनका कौशल देखकर हर कोई दंग रह जाता है। अब बिहार की यही बेटियां खेलो इंडिया प्रतियोगिता में अपना जौहर दिखाएंगी। ये दिखाएंगी कि अगर बेटी चाह ले तो घर चलाने के साथ तलवार भी चला सकती है। केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता के लिए बिहार से 24 तलवारबाजी में खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें 18 जो खिलाड़ी हैं वो मोतिहारी से। तो वैसी स्थिति में तमाम तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। यही वे खिलाड़ी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और 11 मई से प्रतियोगिता का आयोजन होना है। उसमें तमाम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। बिहार की इन बेटियों के हाथों में दिख रहा तलवार और तलवार को चलाने की रफ्तार ये दिखाती है कि बिहार की बेटियां न सिर्फ घर चला सकती हैं, बल्कि अगर मौका मिले तो तलवारबाजी से दुनिया को भी चौंका सकती हैं। चंपारण की खेल भवन में तलवारबाजी का प्रैक्टिस करती इन बेटियों को देखकर हर कोई दंग है। जिस तरह से तलवारबाजी कर रही हैं, अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। अभी बेटियां बिहार से निकलकर देश और दुनिया में तलवारबाजी का कौशल दिखाने के लिए तैयार हैं। जल्द ये बेटियां केंद्र सरकार द्वारा खेलो इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी और मेडल जीतकर चंपारण के साथ साथ बिहार का भी नाम रोशन करेंगी। अच्छा लग रहा है, खेलने का मौका मिल रहा है। यूथ गेम्स इतना बड़ा कंपटीशन, तो अच्छा ही लग रहा है ऑब्वियसली। अब तलवार भी चला रही है जी, ऐसा लग रहा है तलवार चलाने में अच्छा लगता है। स्ट्रेस फ्री फील होता है। सिलेक्शन हुआ है। क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार? सिलेक्शन आप लोग का हो गया है मेडल को लेकर? जी, मेडल आएगा, उम्मीद है बहुत सारे मेडल आएंगे बिहार को इस बार। सबने बहुत मेहनत करी है। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जा रही खेलो इंडिया प्रतियोगिता में तलवारबाजी के लिए बिहार से कुल 24 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें से 18 खिलाड़ी चंपारण की धरती मोतिहारी से हैं। उसमें भी अच्छी बात यह है कि इन 18 खिलाड़ियों में भी ज्यादातर बेटियां हैं जो तलवारबाजी में अपना हुनर दिखाएंगी, जिसके लिए ये बेटियां चंपारण के खेल भवन में कड़ी मेहनत कर रही हैं। नो डाउट इस बहुत ही टफ है। इसके लिए मतलब इतना मेहनत करना पड़ा, इतना मेहनत, कोई मापदंड नहीं है। इतना मेहनत कर लेने पर मुझे ये मेडल मिल जाएगा। बस मेहनत करना है, कंटिन्यू करते रहना। यहाँ कई नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर बेटियां हैं जो पहले भी तलवारबाजी में कई मेडल्स जीत चुकी हैं। और इस बार भी इन बेटियों का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतकर बिहार का नाम रोशन करने की है।
सिचुएशन यही है, प्रैक्टिस इतना दिन, कोचेज भी आए, कैंप भी लगा, यूथ कैंप्स पहली बार बिहार में भी हो रहा था। एक्सपेक्टेशन है जो मेडल जरूर आएगा, उम्मीद रहेगा गोल्ड आएगा। इतना टफ है तलवारबाजी? टफ तो है लेकिन और भी गेम्स से मतलब टफ तो है। बहुत अच्छा लग रहा है। यस। क्या उम्मीद है इस बार मेडल का? मेडल लाएंगे? दरअसल इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स खास है क्योंकि इस बार ये प्रतियोगिता बिहार की धरती पर हो रहा है, जिससे बिहार की संस्कृति और युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। 4 से 15 मई तक आयोजित होगी खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसमें देश भर के 1000 से ज्यादा एथलीट भाग लेंगे। बिहार के 5 शहर पटना, राजगीर, भागलपुर, गया और बेगूसराय में प्रतियोगिता होगी। खेलो इंडिया में 28 खेल खेले जाएंगे। 4 से 15 मई तक होने वाले इस खेलों में बिहार के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। इससे राजगीर, नालंदा के साथ साथ पूरे बिहार के युवाओं की खेलों को लेकर जागरूकता और रुचि भी बढ़ेगी। इस आयोजन से न केवल बिहार को बल्कि पूरे देश को एक नए खेल वातावरण की सौगात मिलेगी। यही वजह है कि इस बार चंपारण की बेटियों ने पूरी दुनिया को अपने तलवारबाजी का हुनर दिखाने के लिए कमर कस ली है। मोतिहारी से न्यूज़ 18 के लिए अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। अब बात झारखंड के खूंटी जिले की बेटियों की। बेटियां आज हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए बेटियां रास्ते में आने वाली हर समस्या को पार कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है झारखंड की 10 बेटियों की। ये बेटियां देश भर की लड़कियों के लिए प्रेरणा से कम नहीं है, क्योंकि झारखंड के खूंटी जिले की इन बेटियों ने वो तमाम कमियों के बावजूद वो कर दिखाया है जिस पर आज पूरा देश गर्व कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं अगर जीवन में लक्ष्य पता हो और उसे पाने के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कोशिश की जाए तो सफलता मिल ही जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी है झारखंड के खूंटी जिले की इन बेटियों की, जिन्होंने वो कर दिखाया है जिस पर आज पूरा झारखंड गर्व कर रहा है। देश की कठिन परीक्षाओं में से एक जेईई मेंस क्वालिफाई कर इन बेटियों ने साबित कर दिया है कि अगर सच्ची निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी काम को किया जाए तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ आपको बता दें कि सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ की 15 छात्राओं ने आपको जेईई मेंस को क्लियर किया है, जिसमें 10 छात्राएं एडवांस की परीक्षा में बैठेगी। इन छात्राओं की कहानी आज देश भर की बेटियों के लिए प्रेरणा है। खूंटी की कालामाटी के पीएम श्री कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली इन छात्राओं ने जेईई मेंस क्लियर कर लिया है और अब ये सभी छात्राएं एडवांस की तैयारी में जुट गई हैं। इन सभी छात्राओं की कहानी आपको ऊर्जा से भर देगी। इनकी सफलता ये बताती है कि लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए सुविधाओं की नहीं, सच्चे मन से कोशिश करने से मिलती है। बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि हम लोग अगर गांव में रहते, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ही लो है और हम लोग आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है, तो हम शायद यहाँ ना आ पाते तो हमें ये जेईई का तैयारी भी नहीं कर पाते और इतना अच्छा हमको मौका कभी नहीं मिलता। अच्छा ये बताओ, कोर्स की मटेरियल की बात करें तो जो एक एडवांस के लिए कोर्स मटेरियल चाहिए, क्या वो मिल रहा है तुमको? हाँ, मिल जाएंगे। सब कुछ मिल रहा है। पढ़ाई, जो टीचर, जो सब उस लेवल के हैं? हाँ, सब कुछ। इनकी कहानी इसलिए भी प्रेरणादायक है क्योंकि ये छात्राएं झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाके से आती हैं, जिसे अति पिछड़ा इलाका भी कहते हैं। गरीबी और संघर्ष की आग में खुद को तपाकर निकली ये छात्राएं जेईई मेंस क्लियर करने के बाद अब एडवांस की तैयारी कर रही हैं। इनकी कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ना तो इनके पास कोचिंग लेने के लिए पैसे हैं, ना ही घर में ऐसी सुविधाएं कि घर बैठकर ही तैयारी कर सकें, लेकिन बावजूद इन्होंने वो कर दिखाया जिसका सपना देश के लाखों युवा देखते हैं। उतना कॉन्फिडेंस तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा तो है। हाँ। क्योंकि हाँ जेईई मेंस क्वालिफाई हो चुका है तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस है। इन छात्राओं की मेहनत को देखते हुए शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन अब इनकी मदद के लिए आगे आया है। इन छात्राओं की जेईई एडवांस की तैयारी के लिए विद्यालय प्रबंधन, खूंटी जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। इन छात्राओं के लिए कोर्स मटेरियल उपलब्ध कराए गए। आईआईटी के प्रोफेशनल टीचर्स को पढ़ाने के लिए रखा गया।
छात्राओं के लिए नोट्स की व्यवस्था की गई। इन छात्राओं को पढ़ाने आए शिक्षक भी इनके हौसले और हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। इन छात्राओं को पढ़ाने आए शिक्षकों ने ये बताया कि इनकी तैयारी अच्छी चल रही है और जिस तरह से इन्होंने जेईई मेंस क्लियर किया है उसी तरह से एडवांस भी क्लियर कर लेंगी, जिसके लिए छात्राएं खूब मेहनत कर रही हैं। ये जो बच्चियां हमारी बहुत ही पिछड़े ग्रामीण वर्ग से आती हैं, जहाँ पे इनको एक तो सिविलाइज थॉट परिवार समाज की इनको तैयारी क्या कर जो हम लोग करा रहे जेईई की इंजीनियरिंग की, उससे इनके समाज और परिवार में कितना परिवर्तन हो सकता है। तो पहले तो इनका जो बेस लेवल था, बेस थोड़ा सा वीक था चीज़ें, तो बेस इनका हम लोग स्ट्रॉन्ग किया, कॉन्सेप्ट कि बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया गया, कैसे चीज़ें बिल्ड हुआ है। गरीबी और संघर्ष के बीच छात्राओं ने सफलता हासिल की है, जिससे इन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक भी काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि अब एक दिन ये बेटियां झारखंड का नाम पूरे देश में रोशन करेंगी। इस बच्चियों का अभी हम क्या कर रहे हैं, जेईई एडवांस बेस्ड अपना प्रिपरेशंस करा रहे हैं और जेईई एडवांस बेस्ड प्रिपरेशंस में इन बच्चियों का हम काफी एप्लीकेशन ओरिएंटेड हम क्या कर रहे हैं, इनका पढ़ाई करा रहे हैं। तो इसमें मेनली हम क्या करते हैं, जेईई एडवांस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को हम सॉल्व कराते हैं, उनसे रिलेटेड जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम तैयार कराते हैं इनको, और जो कंसेप्ट उसमें यूज होते हैं उनको हम क्या करते हैं, रिकॉल कराते हैं। तो इनका प्रिपरेशन अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी जेईई एडवांस का जो एग्जाम है 18 मई को, उसमें ये काफ़ी अच्छे परफॉर्म करने जा रही हैं बच्चियाँ। पीएम श्री कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में गरीब और पिछड़े इलाकों की बच्चियों को आवास के साथ साथ शिक्षा दी जाती है। जेईई मेंस पास कर एडवांस की तैयारी में जुटी सभी बच्चियां बेहद गरीब परिवार से हैं। इनमें किसी की मां नहीं है तो किसी के पिता नहीं है। सर एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, जितना दूसरा अटेम्प्ट में किए थे उतना अभी भी कर रहे हैं। परिवार वालों को ये भी एहसास नहीं कि बेटियों ने देश की टॉप परीक्षा की आधी जंग जीत ली है और आगे की जंग के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से इनकी मदद कर रहा है। खूंटी जिला प्रशासन इसके लिए संपूर्ण मदद करती है और हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से विद्यालय के द्वारा जो कोर्स की पुस्तकें इन्हें देनी है तो उसके द्वारा ये सारे व्यवस्थाएं सुविधाएं इन्हें दी जाती हैं। इतनी गरीबी और संघर्ष के बीच इन छात्राओं ने सफलता हासिल की है। वो उन बच्चियों के लिए मिसाल है जो सुविधाओं के अभाव में पढ़ाई से दूरी बना लेती हैं। जो 10 लड़कियां हैं उनकी तैयारियां जो है जिस तरीके से बेहतरीन बनाने की कोशिश की गई है, तमाम जिला प्रशासन की बात कर रहे हैं, कस्तूरबा विद्यालय की जो शिक्षिका हैं, वार्डन हैं, यहाँ का जो प्रबंधन है, खूंटी जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, तमाम लोगों ने प्रबंध किया है कि जो 10 बच्चियां हैं जो इस बार एडवांस की परीक्षा में बैठने जा रही हैं उनके लिए सब कुछ बेहतरीन हो। जाहिर है कि जब लड़कियां अपना लक्ष्य पूरा करेंगी तो परिवार के चेहरे पर, माता पिता के चेहरे पर, ऐसे ऐसे परिवार से लोग आई हैं जिनका किसी घर में मां नहीं है तो पापा हैं, लोग ये भी नहीं समझते कि बेटियां किस स्तर की पढ़ाई कर रही हैं। अब ऐसे में आप समझिए कि जब बेटियों की उड़ान आसमान में जाकर टिकेगी तो परिवार और समाज का रूप कैसा होगा। झारखंड की बेटियां अब हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं और जब खूंटी जैसे पिछड़े इलाके की बेटियां जेईई मेंस जैसे कठिन एग्जाम क्लियर करती हैं तो न सिर्फ उनके पिता बल्कि पूरे राज्य का सिर गर्व से उठ जाता है। खूंटी से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब बात बिहार के मुंगेर की उन बेटियों की जो बिहार का भविष्य हैं और सुपर कॉप बनने की तैयारी कर रही हैं। ये बेटियां अब न सिर्फ घर में चूल्हा चौका संभालती हैं बल्कि सुपर कॉप बनकर बिहार और देश की सेवा करने का जज्बा भी रखती हैं। उसी जज्बे और जुनून के बदौलत आज ये बेटियां मुंगेर में सुपर कॉप की ट्रेनिंग ले रही हैं, मैदान पर जमकर अपना पसीना बहा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुंगेर के पोलो मैदान में इन दिनों बिहार की बेटियों को सुपर कॉप बनाने की तैयारी चल रही है। गौर से देख लीजिए, ये बेटियों का बाहुबल है, ये आधी आबादी का दम है और ये नारी शक्ति का परचम है। आज ट्रेनिंग सेंटर मैदान की मिट्टी में खून पसीना बहाती बेटियां कल की फौलादी फौज है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, सब सपोर्ट दे रहे हैं, बोले कि जाइए करिए। क्या कहना चाहेंगे? लेकिन आज के डेट में बेटी को निकालना चाहिए। बेटी हर चीज से कोई कम नहीं है, आज लड़के से हर चीज से आगे बढ़ रहे हैं।
बिहार में 15,000 होमगार्ड की बहाली होनी है और इसके लिए आवेदन भी भरे जा चुके हैं। जल्द ही अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और उसी की तैयारी चल रही है, जिसमें बेटियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार के होमगार्ड की बहाली में एक अनोखी बात देखने को मिली। लड़कों के साथ साथ काफी संख्या में लड़कियों ने भी फॉर्म भरा है। होमगार्ड की बहाली को लेकर इनमें अलग लेवल का जोश है। सुबह हो या दोपहर, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए मुंगेर के पोलो मैदान में पहुंचकर अपना पसीना बहा रही हैं। बेटियां यहां दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक की तैयारी करती है। युवतियों ने ये बताया कि महिला आज घरों से निकलकर लड़कों के कंधे से कंधे मिलाकर हर फील्ड में अपना जगह सुनिश्चित करने में जुटी है। सरकार के द्वारा लड़कियों को हर फील्ड में आरक्षण दिया गया है, तो इसका लाभ हम सभी उठा रहे हैं। तैयारी कर रही हैं आप? अभी हम होमगार्ड का तैयारी कर रहे हैं सर। तो परिवार और समाज का किस तरह का सपोर्ट है आपको? बहुत अच्छा सपोर्ट है, फैमिली का भी सपोर्ट है सर जी। सर का भी बहुत सपोर्ट है सर। कैसा लग रहा है फील्ड में? बहुत अच्छा लग रहा है सर। वहीं ट्रेनर ने बताया कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां काफी मेहनत कर रही हैं। काफी बेहतर ढंग से ट्रेनिंग करने के लिए सुबह और दोपहर को मैदान में पहुंच रही हैं। 20 से 25 दिन से होमगार्ड का बैच स्टार्ट हुआ है और ये 10 दिन से पीक पकड़ा हुआ, मतलब ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं, क्योंकि जब से लगा कि अब एडमिट कार्ड हो जाएंगे, फॉर्म कंप्लीट हो गया भरा हुआ, तब से और बहुत अच्छे से प्रशिक्षण हो रहे हैं। बशर्ते आपको अभ्यर्थी ही बताएंगे कि कैसी तैयारी हो रही है। बाकी लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज़्यादा मेहनत कर रही है। ये बिहार की बहादुर बेटियां देश के दुश्मनों से लोहा लेने को तैयार हैं। इनकी कुशलता देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा देंगे। भविष्य की सुपर कॉप की एक और ट्रेनिंग की तस्वीर देख लीजिए, जिससे संगठन की मजबूती की झलक भी देखने को मिलती है। बिहार में इन बहादुर बेटियों की ट्रेनिंग देखकर आप भी गर्व से भर जाएंगे। इनके हौसले को सलाम करेंगे। जितनी खूबसूरत तस्वीर है, उतना आसान प्रशिक्षण नहीं होता है। सुपर कॉप बनने के लिए इन बेटियों को तपना पड़ता है, खून पसीना एक करना पड़ता है, सांसें फूल जाती है, हिम्मत हार जाती है, उसके बाद भी जिद जिंदा रहती है और उसी जिद से ये बेटियां बनती हैं सुपर कॉप। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। भारत पहलगाम का इंतकाम मांग रहा है और बेचारा पाकिस्तान बचने के रास्ते तलाश रहा है। खौफ का आलम यह है कि पाकिस्तानियों को अब पीओके दूर जाता दिखने लगा है और सबसे ज्यादा लाचारी इस बात की कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। मेरे बच्चे को मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत की दहाड़ से पाकिस्तान में पैनिक सा माहौल है। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक खौफ पसरा है। पाकिस्तान के शहरों में हर पल अब डर के साए में कट रहा है। शहबाज शरीफ के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं और फौज ये समझने में ही लगी है कि मोदी इस बार किस मोर्चे से पाकिस्तान को तबाह करने वाले हैं। पहलगाम के दरिंदों को पालने वाले पाकिस्तानियों के ख्यालों में भी खौफ झलक रहा है और जब मोदी ने कहा कि इस बार सजा कल्पना से भी बड़ी है, तो पड़ोसी मुल्क में डर का लेवल और हाई हो चुका है। तो पाकिस्तानी लीडरशिप जो है उसके पास कोई चॉइस नहीं है। नरेंद्र मोदी इंतहाई बोल्ड अग्रेसिव स्टांस लेते हैं, पोस्चर लेते हैं और पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान सिर्फ रिएक्ट करता है। यहाँ पे पाकिस्तान को जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी का दरवाजा खटखटाना चाहिए और पूछना
चाहिए कि वो आएं और आएं यहाँ पे आके अपना रोल प्ले करें। मुझे ये लगता है, मेरी ये असेसमेंट है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंडिया कुछ करने जा रहा है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।